राम जी राम। राम जी राम निका धारा जो सदा से अनादि काल तक रहती है, उस धारा के हम दो अभिन्न सेवक, हम रामनिवास और हमारे साथ हैं इंजीनियर उभरते चेहरे नलिन सिंह जी। और आज जो हमने लाइफ का टाइटल रखा है वो वास्तव में बेहद जरूरी है। डर के आगे जीत है, जानी कैसे। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने प्रिय सामाजिक और बहुत ही बौद्धिक स्तर के भाई इंजीनियर नलिन सिंह से कहूंगा कि इस समय जो मुहिम चल रही है रक्त देकर समाज में, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं समाज को और थोड़ा सा जागरूक करें। राम जी राम। सदगुरु जी महाराज के चरण कमलों में अनंत बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि अभी आज विषय लिया हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय प्रचारक रामनिवास जी ने कि डर के आगे जीत है, तो उस विषय को आज विस्तृत रूप से बताया जाएगा। और उससे पहले जो बात रखने की है वो ये है कि रक्त की कमी से हमेशा पिछले 15 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए, और जो लोग सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, वो रक्त दें और उससे उनका भी स्वास्थ्य, क्योंकि बॉडी में प्लेटलेट्स के जो काउंट होता है, वो जो नया ब्लड बनता है वो बहुत तेज़ी से बनता है और बॉडी में ये कैपेसिटी आती है कि हम इसको झेलने के काबिल हैं कि नहीं। मानो मेरे चोट लगी और मेरा खून निकल गया 300 ml और मैं इतना डर गया कि मैं उसको रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ मेंटली। और जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो अपने आप को एक तरीके से तैयार भी कर रहे हैं कि ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा बॉडी उसको वियर करने के लिए तैयार है कि नहीं है इमरजेंसी में। और हम लोग, हमारे संगठन के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी साथी निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की मदद की जा सके जितनी ज़्यादा हो सके, और हम लोग लगातार लगे हुए हैं। इसमें कोरोना में किस टाइप का ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है? ज़्यादातर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है और ठीक हो गया है वो लोग प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, वो थोड़ा सा ब्लड का, आपके ब्लड का कुछ थोड़ा सा एक पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। एक कंटेंट होते हैं, जैसे कि एक प्लेटलेट्स होती हैं, एक ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसी में प्लाज्मा आता है। तो प्लाज्मा डोनेट करने से कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती और ब्लड में आपके, और उसको डोनेट कर देते हैं तो सामने वाला की बॉडी को आपने सपोर्ट दे दिया। मानो मेरे पास कुछ चीज़ कम है और किसी ने मुझे दे दी वो, तो उससे मुझे ताकत मिल गई। और ये तो हुई वैसी सपोर्ट फिजिकली, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू, प्लेटलेट्स के थ्रू। पर जो साइकोलॉजी और अपना आत्मबल है वो कोई किसी को नहीं दे सकता। भाई हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसी की कोई डॉक्टर दवाई दे सकता है। अभी एक मैंने सुबह सुबह मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चा था जिसको फीवर हुआ और उसके माँ बाप ने उसका टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट स्वैप हो गई, किसी की रिपोर्ट किसी स्वैपिंग हो गई थोड़ी सी, तो उनको लगा ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव है, उसको नॉर्मल बुखार था। उन्होंने क्या किया, उसको अलग जगह क्वारंटाइन कर दिया और उसका बहुत दूर उससे रहे, डरे कि अरे इससे हमें ना हो जाए। स्थिति ये हुई कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया। जिसको कोरोना नहीं था उसकी हालत ये है कि आज बहुत क्रिटिकल स्थिति में। ऐसे बहुत केस आ रहे हैं कि इतना मत डरिए, सावधानियां रखिए, हिम्मत रखिए। और डर के आगे जीत को एलेबोरेट करने के लिए बस इतना कहूँगा कि अगर सबसे पहले हम हारते तो मन से ही हैं। कई बार मैंने ये देखा कि पहले मुझे ये लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा। जब हिम्मत टूटती है तो खुद में टूटती है, पहले बाहर आउटपुट बाद में जाता है। तो इसी के ऊपर आप भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, आगे बात को रखेंगे। तो आज की वक्त में, आज की घड़ी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हिम्मत को और बना के रखना है। क्योंकि डर को अगर डर के आगे अगर बढ़ गए एक कदम, उस समय अगर अपने आप को कैसी करके स्टेबल कर लिया तो अगला कदम स्वास्थ्य का है, लाभ का है, सुकून का है, चैन का है। जैसा कि कहा जाता है कि जिन लोगों में नकारात्मकता होती है वो लोग आपकी 16,000 प्लेटलेट्स कम कर देते हैं। मतलब आपका कोई आपसे नाराज है और आपके प्रति दुर्भावना रखता है, तो अगर आप उसके ऑरा में आ गए, आप उसके ऑरा में आते ही 16,000 प्लेटलेट्स अपनी खो दोगे। 16,000। ये बहुत बड़े दार्शनिकों ने इसकी पुष्टि की है। और अगर आप किसी संत, किसी सकारात्मक व्यक्ति के सानिध्य में तो 16,000 प्लेटलेट आप अपनी बढ़ा लेंगे। ये डिफरेंस है।
इसका मतलब सानिध्य का मतलब है कि हम अच्छी वीडियोस देखें, अच्छी बुक्स की रीडिंग करें और इस प्रकार हम नाम का जाप करें, तो जिससे हमारी प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा और हमें हिम्मत मिलेगी। संत जी के दर्शन करने से ही ये मतलब बताया गया है कि आपके अंदर स्वास्थ्य लाभ होगा ही होगा निश्चित तौर पे। उससे कोई मतलब ये कोई लोग कहते हैं ना पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर, आप सकारात्मक रहिए, इसके पीछे का मेन जो मुख्य कारण यही है। और मीडिया से एक थोड़ा सा अनुरोध ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें मनोवैज्ञानिक अपने पैनल पे बैठा ले पहले तो, जो लोगों के मोरल को अप करें। मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, पर दिक्कतें तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी बड़ी खराब खबरें दिन अभी सुन रहे हैं, पता चल रही है, तो ये तो बात सत्य था। उसको मैं बताऊंगा तो और डर बढ़ेगा, और डर को कम करने की बात हो रही है यहाँ पे। और मीडिया से मेरा बहुत अनुरोध है, या जो भी लोग हैं सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो ऐसी खबरें बार बार स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि इससे और डर बैठेगा। और जो आदमी, क्योंकि डर से ही आदमी हिम्मत खो रहा है। बस अब आप आगे आप बताइए। अच्छा, सबसे पहले इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा टाइटल है कि डर के आगे जीत है, तो डर जीवन में कितना जरूरी है नलिन जी? डर जीवन की रक्षा के लिए तो जरूरी है कि मुझे में इतना तो डर होना चाहिए कि मैं 100 की स्पीड पे बाइक ना चलाऊं, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, इतने इस लेवल तक तो डर ठीक है। पर डर ये बन जाए कि जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है, परंतु साइको ना बन जाए। हाँ, साइको ना बनना। हाँ, बार बार मैंने देखा कि लोग हर मिनट पे वो धो रहे हैं अपने हाथ। एक बार धो लिए हो गया काम, बार बार धोगे तो खाल उधड़ जाएगी हाथ की भी, है ना। तो अब है क्या कि जीवन की रक्षा के लिए डर, ये तो है कि डर के आगे जीत है। और डर को अपने अंदर इतना तो होना चाहिए कि कोई गलत कदम ना कर दें अपने, क्योंकि बहादुरी में और डर में एक बॉर्डर लाइन का, ज्यादा बहादुरी में और बेवकूफ़ी में एक बॉर्डर लाइन का फर्क है। अच्छा, ज्यादा बहादुर आदमी भी कहीं कभी कभी मूर्खता कर जाता है। अच्छा, ये भी है कि वो काम कर जाता है जो नहीं करना चाहिए सामान्य रूप से। तो वो तो है। तो हमें डर को अपने काबू पाना है और अपने अंदर इतनी मजबूती पैदा करनी है कि हमारा आत्मबल कहीं ना खो जाए। जी। हाँ, अब यहाँ पर जो बात आई आपकी, ये बात बहुत अच्छी आई कि हम डर को इतना अपने अंदर बैठाएं कि आत्मबल उठ के ना चला जाए। हाँ, ये जी, मतलब डर को इतना ही बैठाना है कि आत्मबल की, पता चला आत्मबल की सीट ही ना मिल पाए, आत्मबल खड़ा रहे और डर बैठ जाए सारी सीटों पर, तो वो आत्मबल उठ के चला जाएगा। और आत्मबल के ऊपर हम बात करते हैं तो संतों से ज्यादा आत्मबल पे किसी ने कार्य नहीं करा। तो हम सबसे पहले संतों को धन्यवाद देंगे और इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। ये जो कोरोना है ये दूसरी बार आया और जिसे हम सेकेंड वेव कह रहे हैं, और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जीवन जिया है तो जीना पड़ेगा, अगर जहर मिला है तो उसे पीना पड़ेगा। तो संतों ने बताया, क्या बताया? मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, परमारथ को पाइए, मन के ही परतीत। एक थ्योरम दी कबीर जी महाराज ने कि देखिए, संतों ने क्यों कहा कि कोई तेरा नहीं है? क्योंकि तू फिजिकली नहीं है 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम इसके अंदर रहने वाले आत्मबल से डिनोट करने वाले कोई स्पिरिट है। तो आज हमें उसी पॉइंट पर, उसी विभाग पर ज्यादा बोलना है। तो हमारा जो वीडियो है कि डर के आगे जीत कैसे है, डर के आगे जीत है अगर हम संतों के दी हुई रिसर्च की ओर ध्यान दे दें। जैसे हम मोबाइल है चार्ज करते हैं तो हमारा कनेक्शन जब होता है बिजली से, तो फ्लो बिजली का मोबाइल के अंदर जाता है। ऐसे ही हम अपने मन को चार्ज करें, कनेक्ट करें विद राम महाराज। कहने का मतलब है कि अपनी सुरती को, मतलब अपनी चेतना को ऐसी जगह लगाएं जहां से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिले, बार बार खींच खींच के लेके जाए। और बिल्कुल जैसे अभी हम अपने लाइव चला रहे हैं, अब लाइव लोगों के मोबाइल्स पे जा रही है, लेकिन हमारे और लोगों के बीच में कोई वायर नहीं है। दैट इज वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एंड थॉट्स। थॉट्स क्या होता है? एक एनर्जी को रखता है। तो जो एनर्जी संतों के पास रही वो किसी के पास आज तक नहीं। तो संतों ने जो कहा है कि मन के हारे हार है, अगर आपने मान लिया कि मैं मर जाऊंगा, फिर कोई ना कोई कंडीशन ऐसी पैदा होगी कि आप मरने की कगार पर आ जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलेगा, ये दूसरी साइंस है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है आपका मन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन टिकर करता है? आपका मन। तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अभी हम ऋषिकेश अपने लोग गए थे, तो ऋषिकेश में वो जो मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेद का, वहां लिखा था विष कैसे आया संसार में। तो विष आया क्रोध से, ये बहुत सुंदर। क्रोध के फ्रिक्शन से विष पैदा हुआ। ऐसी डर के फ्रिक्शन से दुख आता है। दुख का सबसे बड़ा रूप है मौत। अच्छा, डर भी कहते हैं कि एक प्रकार का लिक्विड सीक्रेशन होता है बॉडी में। अगर आप डरे तो एक प्रकार का सीक्रेशन होता है बॉडी में, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। और ऐसे ही क्रोध को बोला गया आयुर्वेद में, आपने भी बताया, हमने पढ़ा था, फोटो भी लिया था उसका। वहां पर लिखा हुआ था कि क्रोधम मतलब क्रोध जो है विष है एक प्रकार का, मतलब बॉडी में विष जनरेट करता है, भय विष जनरेट करता है। तो अगर जिसको अपनी बॉडी में परेशानी और बढ़ानी हो, वो क्रोध को बुलाए और डर को बुलाए। तो ये तो परेशानी बढ़ाने वाली चीजें हैं दोनों। अब आप आगे कंटिन्यू। हाँ, जैसे इस समय लॉकडाउन है, आज सैटरडे, वी आर इन नाउ हाउस एंड संडे फॉर ब्रेकिंग द चेन ऑफ कोरोना स्प्रेडिंग। कोरोना की स्प्रेड ना हो, इसलिए हम चैन कर रहे हैं, चैन को मतलब तोड़ रहे हैं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और चूंकि कोई भी व्यवस्था हमको मरने से नहीं रोक सकती और कोई व्यवस्था हमको जीने से नहीं रोक सकती, सिवाय जब तक हम ना चाहें। तो डर के आगे जीत वास्तव में है, जो हम रोज टीवी पे देख रहे हैं, ड्यू का एडवर्टाइज चलता है। लेकिन वो जीत होगी कैसे? जब हम किसी पावरफुल एनर्जी का साथ कर लें। जैसे जब हमारा मोबाइल में डेटा खत्म हो जाता है तो हम वाईफाई से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे थॉट्स अगर आज हम इस महामारी में कम पढ़ रहे हैं तो दूसरों का वाईफाई कनेक्ट कर लें, किनसे? संतों का। तो संतों ने बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ये राम नाम का या फिर जो भी कोई ओम नाम है या गायत्री है, इससे कैसे फर्क पड़ेगा? इस पर थोड़ा सा बताइए, डर के आगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आदि अनादि काल से, ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने एक मतलब जैसे राम नाम का बहुत जाप किया, तो वो सब्सटेंस एनर्जी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में स्टोर्ड है। जैसे मैं किसी भी चीज को अगर पुकारूंगा तो उसका इंस्टांस जरूर पड़ा हुआ होगा यूनिवर्स में। जैसे मंत्रोच्चारण किया गया आदि अनादि काल में, पीछे बोला गया होगा। अब अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र से कहीं ना कहीं ऊर्जा आ रही है, जो स्टोर्ड एक पुंज बन जाता है। मेरे अकॉर्डिंग कि अगर हम ओम चैंट करते हैं तो ओम चैंटिंग में ओम पे जो एनर्जी होगी वो आएगी, फैच होके आएगी। ठीक है, अब हमने राम बोला तो परमात्मा राम में जो एनर्जी होगी वो हमारे अंदर आएगी, खिंच के आएगी। मतलब हम उसको कॉल कर रहे हैं और वहां से अपना ले रहे हैं। तो चैंटिंग इसलिए जरूरी है, मंत्रोच्चार जो करते हैं, उच्चारण करते हैं मंत्रों का, वो बहुत जरूरी है। और इसमें एक बहुत विशेष बात याद आ रही है मुझे कि हम रामपुर से इस समय बोल रहे हैं, तो रामपुर में एक अपने नवाब को लकवा हो गया था, तो उनके लकवे को म्यूजिक से सही किया गया। हाँ, ये दर्ज है अपनी लाइब्रेरी में। रामपुर की जो लाइब्रेरी है, रजत लाइब्रेरी, वो एशिया की नंबर 2 लाइब्रेरी है। उसके पास साहित्य बहुत है। तो जो रामपुर के नवाब थे, उनको लकवा हुआ और फिर वो राग में गाया गया म्यूजिक। उससे ऐसी एनर्जी जनरेट हुई कि उनका जो ब्रेन थी, ब्रेन के अंदर जो नर्व पल्स थी, जो वेन सिस्टम होता है, वो सिस्टम एक्टिवेट होने लगा। तो एक संत हुए अपने दादूजी महाराज साहब। दादूजी महाराज साहब के शिष्य हुए पलटू जी। पलटू जी ने क्या बोला है? पलटू जी ने कहा है, बोल हरि नाम को छाड़ दे काम सब, सहज में मुक्त हो जाए तेरी। ओह, जैसे आज मुक्ति क्या है? कोरोना से डर निकल जाए, ये मुक्ति है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है वायरस यही वायरस आया है। वायरस तो हम रोज खाते हैं खाने में, भोजन भी वायरस के साथ ही हम अंदर जाता है, लेकिन हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना सुंदर होता है कि हमें मतलब ये नहीं लगता कि ये मारेगा, मार देता है वो। हाँ जी। अब एक बात और याद आ रही है कि सांप की विष काटने की रिपोर्ट आई है, तो उसमें ये पता चला है कि 100 में से 94% लोग इसलिए मर गए कि उन्हें ये पता चला सांप ने काट लिया, जबकि 6% विष से मरे, 94% लोग डर से मर गए। तो वो डर जो था कि हमारे डर है, हमारे बचपन से डर है कि सांप काट लेगा मर जाओगे, तो ब्रेन ने ये देख लिया है कि सांप काटेगा मर जाएंगे, तो ब्रेन ने देखा कि सांप ने काटा, अब तो मर गए, तो वो मर गया। तो ब्रेन हमारे अकॉर्डिंग चलता है। और है अभी पीछे हमारे एक मित्र हैं प्रदीप जी, उनके पिताजी को किसी सांप ने काटा था, ज्यादा जहरीला नहीं था। अपने यहाँ मंदिर पे दवाई देते हैं, वो दवाई दी, तो वहाँ एक चर्चा चल रही थी कि एक व्यक्ति
को जिस सांप ने काटा था वो वहाँ जानवरों की सानी करने जाते थे रोज, तो उन्हें लगा कि किसी वैसे ही कुछ लग गया है मेरे। वो ठीक हो गए, अपना काम करने लगे। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उन्होंने देखा कि वहीं दोबारा सानी करने गए, वो सानी करने हाँ दोबारा गए, तो वो सांप निकल के गया उनके बराबर से। तो उन्हें ये याद आ गया कि मुझे इसी सांप ने काटा था, और तुरंत उन्हें हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक पड़ गया और तुरंत एक्सपायर हो गए। वो सांप के काटने से नहीं मरे, और जब सांप को देख लिया उन्होंने, हाँ स्मरण करने से मरे। तो आपकी बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। तो अब हम इसका दूसरा फेज लेते हैं। जब हम उस घटना, एक व्यवहार घटना को स्मरण करते हैं तो उसका एकदम आउटपुट हमारी बॉडी पर आया, आपने कहा हार्ट अटैक आ गया। तो उसी प्रकार हम सब बहुत ही सुखद घटना का, बहुत ही आनंद में घटना को याद करेंगे तो उसका भी आउटपुट हमारी बॉडी पर है। हाँ दोनों है। तो महाराज साहब क्या कह रहे हैं पलटू जी, बोल हरि नाम को छोड़ दे काम सब। वैसे भी लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, सहज में मुक्त होए जाए तेरी, और दाम लागे नहीं काम ये बड़ा है, सदा सत्संग में लाओ फेरी। कह रहे दाम लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, साधन और साधना में, साधन और साधना में साधना ज्यादा बड़ी है। साधना का मतलब है मैनेजिंग योर रिसोर्स, मैनेजिंग योर रिसोर्स। साधन में अगर आप अटके तो स्टकिंग ऑन रिसोर्स, स्टकिंग, यस। जैसे शरीर एक साधन है, इस पे ना अटके, आप इसके अंदर रहते हैं, वो साधन साधना करें, उसको साध लीजिए। आपके पास इतना प्रेम ऊंचा है कि जिन्होंने प्रेम करा परमात्मा से, वो मीराबाई को जहर पिलाया गया, वो नहीं मर पाई। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम बहुत बड़ा किया। तो जब वो प्रेम में आ गए और वो नहीं मर पा रहे, और ऐसा अनेकों बार हुआ, तो आज हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरे भारतीयों को तो इतनी जरूरत है कि वो राम नाम से या फिर जो भी नाम से वो प्रेम करते हैं परमात्मा का, उससे प्रेम बढ़ा दें, विश्वास बढ़ा दें। विलम्ब ना लाए के डार सिर भार को, छोड़ दे आज संसार केरी। मतलब तू इसमें देर मत कर कि तू करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन योर थॉट्स कि करने वाला तू नहीं है, तू तो एक मुसाफिर है जो उसके शहर में आ गया। मैं मुसाफिर हूँ तेरे शहर में, तो ये उसका शहर है, हम मुसाफिर हैं। कहानी भी है एक, कहें तो वक्त हो तो सुना दूं, छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति जो है, एक राजा जा रहे थे। अच्छा हाँ, तो वो गर्मी का टाइम था, एक व्यक्ति चारा लेके आ रहा था, किसान। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि तुम थक गए होगे, आओ हमारी गाड़ी पे बैठ जाओ, रथ पे। तो वो बोला नहीं नहीं राजा साहब, मैं इसका बोझ जो है अपना ये आपके ऊपर नहीं डालना चाह रहा हूँ। अरे बोले कोई बात नहीं, गाड़ी पे रख दो तुम, आ जाओ। तो वो गाड़ी आग्रह किया, वो चढ़ गया। उसने चारा की जो अपनी वो थी, जो चारा उसके सर पे, उसको नहीं उतारा उसने, वो रथ पे बैठा और चारा सर पे लेके बैठा। अच्छा। तो वो राजा बोले कि ये क्या कर रहा है? बोले नहीं नहीं साहब, राजा साहब आपने बिठा लिया, मेरा वजन रथ ले रहा है, अब मैं इसका भी वजन रख दूं। तो वो ये भूल गया, हाँ वो अपने सिर पे रखे रहे गैटरी। टोटल वेट रथ पे ही है, चाहे मैं अपने सिर पे रखूं, चाहे मैं गाड़ी पे रखूं, तो टोटल वेट तो उसी पे, राम जी पे, परमात्मा भाई। तो ये की है। अरे बहुत ही सुंदर बात बताई कि, और यही बात पलटू जी कह रहे हैं, विलम्ब ना लाए के डार सिर भार को। सिर का भार तू रथ पे रख दे राजा के, तू राजा के रथ पे ही बैठा है। छोड़ दे आज संसार केरी, कि संसार कैसे चलेगा, तू छोड़ दे। क्योंकि हम मैथ के टीचर है, हमने बताया ऐसे ऐसे फंक्शन है जो अनंत काल से चल रहे हैं और अनंत काल जाएंगे। तो तू सोच रहा है कि मैं ही संसार को चलाऊंगा, ना ना ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। यू आर द ओनली वन पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ओनली वन ब्रिक ऑफ दिस होल पैलेस। इस पैलेस की आप एक ब्रिक है। तो महाराज साहब आगे क्या कहते हैं कि दास पलटू कहे यही संग जाएगा। ओहो, रेस्ट छोड़ा कि दास पलटू कहे यही संग जाएगा, बोल मुख राम ये अर्ज मेरी, कि मैंने इसको पाया है। एक्चुअली ये चीज वैसे ही है जैसे मानवता में ये सदा चली आई। हमारे भारत देश में हमने अपने बच्चों को सिखाया राम राम बोलो, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें सिखाया, हमें उसमें कुछ पाया। सोना हम अपनी आने वाली बहू रानी को चढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इनका जीवन चलेगा, हो सकता है कभी विपत्ति में इन्हें पैसे की जरूरत पड़े तो सोने से ये ले आए। तो ऐसे ही हमारे संतों ने बताया, बेटा ये विपत्ति तो हर बार आती है, ये पुनरावृत्ति है, ये कोई पहली बार महामारी नहीं आई है। बस हाँ, इसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, दैट इज द मैनेजमेंट। तो डर के आगे जीत कब है, जब हम रिस्पॉन्डिंग हमारी वेल हो, रिस्पॉन्डिंग हमारी ऑप्टिमल लेवल पे हो। तो रिस्पॉन्डिंग क्या है कि जो हमारे डॉक्टर्स या सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है, वो एक गाइडलाइन को हम माने, लेकिन डर से नहीं, हिम्मत से और साहस से और राम का साथ करें। बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है इसमें। अगर आपने ये भरोसा कर लिया कि ये बीमारी है और ये मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी।
क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जब तक खुद से नहीं हार जाते, जब तक खुद से गिव अप नहीं कर देते, तब तक चीज़ें छूटती नहीं हाथ से। भाई आप और हम पहले रस्सी खींच खेला करते थे बचपन में, तो जब तक खुद से नहीं लगता था कि अब नहीं पकड़ पाऊंगा, मन में आता था 2-3 बार कि अब नहीं रोक पाऊंगा इस रस्सी को, अपनी तरफ नहीं वो कर पाऊंगा, होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तभी छूट जाती थी। तो पहला विचार तो मन में ही आता है। बिल्कुल। तो अब इस लाइव को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को राम जी राम।